कभी कभी जब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, उस समय में भक्त भक्ति करता है और विशेष भक्ति करता है, तब वो वहां पर उस भक्ति के द्वारा अतिशय भी घटित होते हैं। अपन लोग जानते हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब भक्ति की थी तो उस समय उस पत्थर की शिला को भी चटकना पड़ा था और उसमें से भगवान के दर्शन आचार्य महाराज के लिए हुए। 7 तीर्थंकर की भक्ति तक तो उन्होंने भगवान को नमस्कार नहीं कहा। 7 तीर्थंकर की स्तुति तक तो वो वहां पर बोलते रहे कि भगवान आप ऐसे हैं, आप हमारे लिए मुक्ति प्रदान करें, आप ही शरण हैं, आप हमें बुद्धि का उत्कर्ष प्रदान करें, इस प्रकार से कहते रहे। और जब 8वें तीर्थंकर की स्तुति उन्होंने प्रारंभ की, तब उस समय में पहली बार उनके मुख से वंदे शब्द निकला। चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंद्यम महताम ऋषीन्द्रम जिनम जत स्वांत कषाय बंधम। जैसे ही उनके मुख से वंदे शब्द निकला और वो शिला चटक गई और उसमें से स्फटिक मणि के चंद प्रभुवान वहां पर उनके लिए दर्शन के लिए प्रकट हो गए। तो ऐसी भक्ति जो हमेशा भक्ति करते रहते हैं, किसी कारण विशेष से वहां पर सारा राज दरबार वहां पर उपस्थित था, सभी लोगों के मन में कि क्या घटित होता है, उस अतिशय को देखने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। आचार्य वादिराज महाराज, जिनके लिए कह दिया गया था कि मुनिराज कंचन जैसी काया वाले हैं, और एक ने शिकायत कर दी कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग है। राजा ने कहा कल स्वयं अपनी आंखों से चल करके देखेंगे। और वो श्रेष्ठी आता है, महाराज से निवेदन करता है कि महाराज रक्षा करो, यदि कल राजा ने देखा तो हो सकता है जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए, इसलिए आपको अपने शरीर को कंचन जैसा बनाने का कोई उपक्रम करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जिसके बीच में रात उसकी क्या बात, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। और उस एक ही भाव में आप देखेंगे आचार्य महाराज ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि भगवान आप मेरे रोग को दूर कर दो। क्या स्तुति की है उन्होंने, प्रागे वेहत त्रिदिव भवना देशिता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किंचित्रं जिनबपुरिदं यत्स्वर्णीकरोसि। आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब आप स्वर्ग से आए नहीं थे तब आपने इस धरा को स्वर्णिम बना दिया था। जब आप आए नहीं थे तब स्वर्णिम बना दिया था, और आप मेरे मन मंदिर में अच्छी तरह से जब प्रवेश कर गए हैं, तब यदि इस शरीर को आप स्वर्णिम कर देंगे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात। ऐसी न्यायपरक स्तुति करके उन्होंने उस संकट का वहां पर निवारण किया। विशापार स्तुति के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। तो ये भक्ति का जहां पर अतिशय दिखलाया गया है, वो वहां पर सतत भक्ति करते रहते हैं, और उस समय में संकट आदि में और विशेष भक्ति की गई है। तो वहां पर मतलब के लिए भक्ति नहीं की गई है, वो तो भक्ति करना उनका स्वभाव है, उनका व्यसन है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा जिन स्तुति शतक में कि हमको तो भगवान की स्तुति करने का व्यसन है, आदत पड़ी हुई। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है, तो वहां पर मतलब के लिए भक्ति नहीं की गई है, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में भक्ति अपन करते हैं, संकट निवारण के लिए भी कभी कभी भक्ति की जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि छोटी छोटी सी बातों के लिए अपन भगवान को पुकारने लगे। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, हम भगवान की भक्ति कर लें, हमारा सिर दर्द दूर हो जाए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी आस्था सही नहीं है।
क्योंकि भगवान का जो मार्ग है वो कष्ट सहिष्णु होने का भी मार्ग है। कोई आपद आए, कोई आफत आए तो उस समय में हमें सहन करने की भी क्षमता रखनी चाहिए। जब असहनीय पीड़ा हो उस समय में यदि अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो वो उसका निषेध नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए यदि हम करने लगेंगे तो वो हमारी सही आस्था का प्रतीक नहीं। एक स्तोत्र है उपसर्गहर स्तोत्र, उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित। उस उपसर्ग स्तोत्र के बारे में सुना है कि पहले जब उस स्तोत्र का पाठ किया जाता था तो उस समय में देवता आकर के संकट को दूर करते थे और लोगों ने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। एक माता भोजन बना रही थी और बछड़ा जो है रस्सी छुड़ा करके भाग गया। अब मैं यहाँ पर रोटी छोड़ करके जाऊं बीच में, तो इसलिए सोचा कि उपसर्गहर स्तोत्र का पाठ कर लेती हूँ और उसने पाठ किया। देवता उपस्थित हुआ और देवता से कहा कि वो बछड़ा भाग गया, जरा पकड़ के ले आओ। उस देवता ने बछड़े को ला करके वहां पर बांध दिया, लेकिन जाकर के भद्रबाहु स्वामी से कहा कि महाराज आपके स्तोत्र का ऐसा दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस समय में भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि अब भगवान की स्तुति लोग करेंगे, उससे उनके उपसर्ग दूर तो होंगे, लेकिन अब कोई देवता उनके पास में नहीं जाएगा क्योंकि लोग अब दुरुपयोग करने लगे। तो ऐसा ना हो, भगवान की भक्ति हम छोटे छोटे कार्यों के लिए अपने स्वार्थ के लिए यदि करने लगेंगे तो वो हमारी सही आस्था का प्रतीक नहीं है, हमें उससे बचना चाहिए।